भगवत पुराण कथा नवम स्कंद छठा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। आज हमारा छठा अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन एवं माधुता और सौरभी ऋषि की कथा का वर्णन किया जाएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय नित्य सुने, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। छठा अध्याय प्रारंभ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से दक्ष और उसका पुत्र रथित हुआ था। इनका संबंध क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मुनि जी छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े 3 थे, विकाक्षु, निमिष और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यव्रत के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। से 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट श्राद्ध के लिए समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकेक्षु, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकक्षु ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया था और भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकक्षु ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे परीक्षण करने के लिए कहा। तब गुरु ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र की करतूत का पता लगा। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग कर उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्ष ने अपनी राजधानी में लौट आया और उस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शासक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकक्ष के पुत्र का नाम था पुरुच्य। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई कुतुस्थ कहते थे। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानों के साथ घोर संग्राम हुआ। उसमें सबके सब देवता और दैत्य हार गए। तब उन्होंने वीर पुरुष को सहायता के लिए अपने मित्र बनाया। पुरुष ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्व आत्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्व अंतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरुष को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण कर लिए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके कुकुट ढील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों के नगर घेर लिया। वीर पुरुष दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरुष ने वाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरुष उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राशि को पूर्व जीतने के कारण पुरुष इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्र वाहन और बैल के कुकुट पर बैठकर रण जीतने के कारण उन्हें ककुस्थ कहा गया। पुरुष का पुत्र था अनिना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी उसके चंद्र और चंद्र के युवा नास्त हुए। राजा मानधाता की पत्नी शासविंदु की पुत्री विंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुस्त, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचुकुंद। इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 से अकेले सौभारी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी सौरभ जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौबरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं एक कन्या मांगी।
राजा ने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौम्री ऋषि राजा मंधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए हैं और सीधे शरीर कांप रही है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को एक ऐसा सुंदर बनाऊं कि राजकन्याएं तो क्या, मुझे अप्सराएं भी पसंद कर लें। फिर क्या था, अंतापुर के रक्षक सौभरी मुनि ने कन्या के सजे सजाए महल में पहुंच गए। फिर तो उन 50 राजकन्याओं के एक सौभरी ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस में प्रेम भाव के तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगीं और एक दूसरे से कहने लगी, ये तुम्हारे योग्य नहीं, ये मेरे योग्य है। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। वे अपने अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्री सुसज्जित अनेकों भुवन और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवर युक्त एवं सुगंधित पुष्पों के बगीचे घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, भोजन आदि की पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण की स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहे। कहीं पक्षी चहकती तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे थे। ऋग्वेदाचार्य सौरभी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के क्षण भर के संग में किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना अपात खो बैठा है। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा ही तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा यह अधपतन हो गया। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अछूड़ रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करते हुए एक मछली के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों के सत्संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यह सत्संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही सत्संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का सत्संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतों के रूप में 5000 हो गया। विश्व में सत्य बुद्धि होने के माया के गुणों से मेरी बुद्धि हर ली गई। अब तो लोक और परलोक संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किस तरह उनका पार भी नहीं पा सकता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक घर में ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियां भी अनेक उनके साथ ही वन को चली गईं। वहां जाकर परम संयमी सौरभी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा अवाहनी आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर लिया। परीक्षित, उनकी पत्नियां जब अपने पति सौभरी मुनि की अध्यात्म गति देखी तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गईं। उन्हीं को गति प्राप्त हुई। इस प्रकार हमारा 6वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे 7वें अध्याय में, जिसमें राजा त्रिशंडु और हरिश्चंद्र